जय श्री राम। दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम सुनते हैं हनुमान जी का अद्भुत पराक्रम। किस प्रकार हनुमान जी ने 1000 अमर राक्षसों को मारकर प्रभु श्री राम की युद्ध भूमि में मदद की। जब रावण ने देखा कि हमारी पराजय निश्चित है, तो उसने 1000 अमर राक्षसों को बुलाकर रणभूमि में भेजने का आदेश दिया। ये ऐसे राक्षस थे जिनको काल भी नहीं खा सकता था। विभीषण के गुप्तचरों से समाचार मिलने पर श्री राम को चिंता हुई कि हम लोग इनसे कब तक लड़ेंगे। सीता का उद्धार और विभीषण का राज तिलक कैसे होगा, क्योंकि युद्ध की समाप्ति असंभव हो गई थी। प्रभु श्री राम की इस स्थिति से वानर वाहिनी के साथ कपिराज सुग्रीव भी विचलित हो गए कि अब क्या होगा। हम अंतकाल तक युद्ध तो कर सकते हैं, पर विजय श्री का वर्ण नहीं, क्योंकि दोनों कार्य अभी असंभव हैं। तब हनुमान जी आकर वानर वाहिनी के साथ श्री राम को चिंतित देखकर बोले, प्रभु क्या बात है। श्री राम के संकेतों से विभीषण जी ने सारी बात बताई। अब विजय असंभव है। पवन पुत्र ने कहा, असंभव को संभव और संभव को असंभव कर देने का नाम ही तो हनुमान है। प्रभु आप केवल मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अकेले ही जाकर रावण की अमर सेना को नष्ट कर दूंगा। परंतु कैसे हनुमान, वे तो अमर हैं। प्रभु श्री राम ने कहा, प्रभु इसकी चिंता आप न करें, बस केवल सेवक पर विश्वास करें। हनुमान बोले। उधर रावण ने चलते समय राक्षसों से कहा था कि वहाँ हनुमान नाम का एक वानर है, उससे जरा सावधान रहना। एकाकी हनुमान जी को रणभूमि में देखकर राक्षसों ने पूछा, तुम कौन हो? क्या हम लोगों को देखकर भय नहीं लगता जो अकेले ही रणभूमि में चले आए? मारुति बोले, क्यों? आते समय राक्षस राज रावण ने तुम लोगों को कुछ संकेत नहीं किया था जो मेरे सामने निर्भय खड़े हो? निशाचरों को समझते देर न लगी कि ये महाबली हनुमान हैं। फिर वे सोचें तो भी क्या, हम अमर हैं, हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। भयंकर युद्ध हुआ। पवन पुत्र की मार से राक्षस रणभूमि में ढेर होने लगे। चौथाई सेना बची थी कि पीछे से आवाज आई, हनुमान हम लोग अमर हैं, हमें जीतना असंभव है, अतः अपने स्वामी के साथ लंका से लौट जाओ, इसी में तुम सबका कल्याण है। पवन पुत्र ने कहा, लौटूंगा अवश्य, पर तुम्हारे कहने से नहीं, अपितु अपनी इच्छा से। हाँ, तुम सब मिलकर आक्रमण करो, फिर मेरा बल देखो और रावण को जाकर अवश्य बताना। राक्षसों ने जैसे ही एक साथ मिलकर हनुमान जी पर आक्रमण करना चाहा, वैसे ही पवन पुत्र ने उन सबको अपनी पूंछ में लपेटकर ऊपर आसमान में फेंक दिया। ये सब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति जहाँ तक है वहाँ से ऊपर चले गए और चलते ही गए। उनका शरीर सूख गया। अमर होने के कारण वे मर नहीं सकते थे और कष्ट के कारण अपनी अमरता को कोसते रहे। इधर हनुमान जी ने आकर प्रभु के चरणों में शीश झुकाया। प्रभु बोले, क्या हुआ हनुमान? हनुमान बोले, प्रभु उन्हें ऊपर भेज कर आ रहा हूँ। प्रभु श्री राम बोले, पर वे अमर थे हनुमान। हाँ स्वामी, इसलिए उन्हें जीवित ही ऊपर भेज आया हूँ। अब वे कभी नीचे नहीं आ सकते। रावण को अब आप अति शीघ्र ऊपर भेजने की कृपा करें, जिससे माता जानकी का आपसे मिलन और महाराज विभीषण का राज तिलक हो सके। प्रभु श्री राम ने पवन पुत्र हनुमान को गले लगाया। वे धन्य हो गए। अविरल भक्ति पाकर श्री राम उनके ऋणी बन गए और बोले, हनुमान आपने जो उपकार किया वह मेरे अंग अंग में ही जीर्ण शीर्ण हो जाए, उसका बदला ना चुका सकूं, क्योंकि उपकार का बदला विपत्ति काल में ही चुकाया जाता है। पुत्र तुम पर कभी कोई विपदा न आई, यह सुनकर निहाल हो गए पवन पुत्र हनुमान। हनुमान जी की वीरता के सम्मान साक्षात काल, देवराज इंद्र, महाराज कुबेर तथा भगवान विष्णु की भी वीरता नहीं सुनी गई। ऐसा कथन प्रभु श्री राम का है। न कालस्य न शक्रस्य न विष्णुवीरतपस्य च कर्माणि तानि श्रूयन्ते यानि युद्धे हनुमन्तः। जय श्री राम।
दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो कमेंट अवश्य कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।